डर तो है सर, जैसे पानी चढ़ा हुआ है, पीछे से पानी का रिंग बांध टूट जाता है तो यह पानी, सारा पानी यहीं आएगा जी। अच्छा। इसके बाद प्रशासन का बहुत सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि इस बांध का वो पक्का करवा रहे हैं, एक तरह गट्टे लगवा के, जिससे यानी कि गांव बच सके। डर तो पूरा लग रहा है जी, पूरा लग रहा है पूरा। अच्छा, तो फिर पिंड छड़ के जाने की तैयारी है कि ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਜੀ। अच्छा। ठीक है। हाँ, ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। खतरा। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पुरानी चामल गांव में। और पुरानी चामल गांव में आपको बता दूं कि जब 2023 में जब घग्गर नदी में पानी आया था तो यहां से एक फ्लडी नहर निकलती है और उस फ्लडी नहर में पानी ओवरफ्लो हो करके, और यहाँ पे जो ये गेट सामने बनाया हुआ है, ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस गेट को जो है वो रोकने के लिए यहाँ पे जो वो ट्राली लगा दी गई थी, उसके बावजूद भी पानी जो है वो कम नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया बांध बांधने का, लेकिन नहीं सफलता मिल पाई। आखिर में जा करके जो है वो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो करके, डेरा प्रेमी जब यहाँ पे आए तो उनके सहयोग से जो है वो यहाँ पे इस फ्लडी चैनल पे जो है वो बांध बांधने का काम किया गया। तो सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से जो है वो इस बार पानी आने से पहले इस फ्लडी चैनल के जो है वो क्या कुछ हालात हैं वो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि ये वो फ्लडी चैनल है, ये वो फ्लडी नहर है, जिसमें यहाँ जो है वो सामने जो बैग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे जो है वो बांध बांधने का काम जो है वो किया गया था। और डेरा प्रेमियों के सहयोग से, आसपास के गाँव के लोगों के प्रयासों से जो है वो वहाँ पर बांध बांधा भी गया। और हालाँकि बांध जो है वो पूरा नहीं बंध पाया। उसके बाद जो है वो आगे इस तरफ मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो है वो पानी पानी नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद में उस गेट को रोकने का प्रयास किया गया, उस गेट में जो है वो ट्राली लगा दी गई, लेकिन उसके बाद भी पानी जो है वो यहाँ से निकलना बंद नहीं हुआ। तो ऐसे में इस बार ऐसी कुछ घटना जो है वो ना घटे, उसके लिए जो है वो प्रशासन की ओर से, गाँव की ओर से, पंचायत की ओर से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा कि इस फ्लडी चैनल के किनारे पर जो है वो मिट्टी के भरे बैग जो है वो लगा करके इसको जो है वो मजबूत करने का काम किया जा रहा है, ताकि अगर यहाँ तक पानी आए तो यहाँ से आगे जो है वो पानी ना जाए वहाँ, और वहाँ पानी अगर चला जाता है तो गांव के डूबने का खतरा जो है वो लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मनरेगा की लेबर लगा करके और गांव के लोगों के सहयोग से जो है वो इस पूरे बांध को जो है वो मजबूत करने का काम जो है वो प्रशासन की ओर से और गाँव के लोगों की ओर से किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मनरेगा की लेबर यहाँ पे लगी हुई है, बैठी हुई है, और यहाँ ये बैग जो है वो मिट्टी के भरे बैग जो है वो भर करके रखे हुए हैं, और ये एक एक बैग करके जो है वो इस मुहाने पे ला करके जो है वो मजबूत करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब ऐसे में गांव के लोगों को पानी आने का कितना डर सता रहा है, कितना खतरा है, वो हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरे हेड की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ, और इसके बाद इस हेड से आगे जो है वो इस नहर के अंदर पानी जो है वो जाता है, जो कि अगर बात करें तो पिछले साल 2023 में जब पानी आया था तो उस समय जो है वो काफ़ी खतरा जो है वो कई गांवों के लिए, जोधपुरिया गांव की बात करें, खारिया की बात करें, या उससे आगे की अगर बात करें तो उन तमाम गाँव के अंदर जो है वो करमगढ़ हो गया, पन्नीवाला मोटा तक जो है वो इस नहर से जो है वो खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इसको जो है वो पहले से पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे लगातार किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इस तरफ अगर दिखाना चाहूँ तस्वीर तो ये देखिएगा, ये गांव है, पुरानी चामल है, और इस गांव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मौके पे जो प्रशासनिक अधिकारी जो जय साहब हैं वो भी यहाँ पे लगातार जो है वो देखरेख कर रहे हैं कि पूरे सही तरीके से जो है वो बैग लगा करके जो है वो पुख्ता प्रबंध जो है वो कर दिए जाए। चलिएगा अब गांव के मेंबर हैं हमारे साथ पुरानी चामल के, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो इस बार पानी जो है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन कितना डर गाँव के लोगों को पानी को लेकर के? नमस्कार सर जी, जो आप पहुँचे हमारे गाँव में,
आपका स्वागत करते हैं, लेकिन डर तो है सर। जैसे पानी चढ़ा हुआ है, पीछे से पानी का रिंग बांध टूट जाता है तो यह पानी सारा पानी यहीं आएगा जी। अच्छा। इसके बाद प्रशासन का बहुत सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि इस बांध का वो पक्का करवा रहे हैं, एक तरह गट्टे लगवा के, जिससे यानी कि गांव बच सके। गांव बच सके। हाँ जी। ठीक है। तो पिछली बार जब पानी आया था तो यहाँ से ये पूरा इलाका पानी से भर गया था ना? हाँ जी, ये सारा भर गया था, लेकिन फिर भी ये यानी कि गेट नहीं बंद हुआ। तो डेरा सच्चा सौदा के जितने भी सेवादार थे, उन्होंने यहाँ एक बांध दिया था जी। तो जिसकी वजह से यहाँ पानी का जो बहाव है कम हो गया, तो आगे मिट्टी डालकर और गेट को अच्छी तरह सही करके पानी को रोका गया। बांध पूरा बंद गया था पिछली बार? हाँ जी, बिल्कुल बंद गया था। क्योंकि लास्ट में जब बंदा तो पानी का लेवल था वो कम होता गया, कम हो गया। तो कम होने के कारण इसको पकड़ लिया, यानी कि बांध लिया गया। तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ आगे 25-30 गांव लगते हैं, तो उनका बचाव हो गया जी। ठीक है। हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है पानी को लेकर के, आपको क्या लगता है, क्या पानी यहाँ तक दोबारा से आ सकता है? पिछले लेवल से देखें तो सर पानी ज़्यादा है। तो क्योंकि अभी जो किसान हैं उन्होंने जो रिंग बांध है उसको बचा के रखा हुआ है, दिन रात पहरा दे रहे हैं। तो इसीलिए यही है कि वो पानी यहाँ ना लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि किसानों की फसलें खड़ी हैं, क्योंकि खर्चा पूरा हो चुका है, तो फसल तैयार है। हाँ जी, पकाव पे है। लेकिन फिर भी यही सोच रहे हैं भी आज 1-2 दिन में पानी कम हो जाए तो कुछ हौसला हो जाएगा जी। हाँ जी। तो गांव में जो है वो किस तरह से डर का माहौल है? कहीं ना कहीं लोगों में डर है कि पानी आ गया तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं टूट ना जाए। हाँ जी, ये तो होता ही है सर। देखा गया बाढ़ पंजाब में भी चल रही है, अब हरियाणा में भी चल रही है। तो इससे पहले प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है कि कहीं ना कहीं गाँव को बचाया जाए। हाँ जी। तो गाँव के लोग कहीं अभी पहले से ही जो है वो घर छोड़ करके जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? नहीं, अभी ऐसा कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रशासन साथ दे रहा है। मौके पे उन्होंने जेसीबी वगैरह मंगवाई हुई थी, अभी गट्टे लगवा रहे हैं, इस पे बांध को पक्का कर रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब कि कुल मिलाकर के गांव के लोग जो है वो सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं जी। ठीक है। ठीक। चलिएगा, एक गांव के लोग हो रहे हैं इनसे। हाँ जी अंकल जी, कितना डर लग रहा है पानी से? डर तो पूरा लग रहा है जी, पूरा लग रहा है। पूरा। अच्छा, तो फिर पिंड छड़ के जाने की तैयारी है कि ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਜੀ। अच्छा। ठीक है। हाँ। ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। अच्छा, तो प्रशासन पूरा सहयोग करी ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? पूरा पूरा। अच्छा, ठीक है। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रशासन जो है वो यहाँ से, अगर इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पूरा इलाका जो है ये पानी से भर गया था। और वो जो सामने जो पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा जूम करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे जो है वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी का मुख्य बांध जो है वो है, वहाँ की जिम्मेवारी प्रशासन नहीं ले रहा है। किसान अपने बलबूते जो है, किसान अपने खर्चे पे उस बांध को लगातार जो है वो बचाए हुए हैं, बचाने की कोशिश में जो है वो लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन उसके बाद अगर वहाँ से पानी टूट जाता है तो वहाँ से पानी टूट करके इन खेतों के अंदर जो है वो आने की संभावना है, इन खेतों के आकर के लगता है। तो ये जो बांध है, ये बांध जो है वो प्रशासन का है। ये बांध बचाने की जिम्मेवारी प्रशासन की है और गाँव को बचाने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। इसीलिए प्रशासन जो है वो पूरा यहाँ पे एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहा है कि ये जो बैग भर के यहाँ पे रखवा रखे हैं और मनरेगा की लेबर लगा करके, और इस तरफ अगर बात करें तो इस जो ये ड्रेन बनाई हुई है, ये जो खरीफ चैनल बनाई हुई है, इसका एक मुहाना मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि उस तरफ जो है वो गांव है। गांव को बचाने के लिए जो है वो प्रशासन यहाँ पे लगातार सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी की ज़रूरत होती है तो जेसीबी दे रहा है, मिट्टी के बैग की ज़रूरत होती है तो मिट्टी के बैग दे रहा है, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी जो है वो यहाँ पे मुहैया करवा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्रशासन की जब जिम्मेवारी है तो प्रशासन जो है वो दूसरे जो बांध है, जो पनियारी के अंदर लोग बांध बांधने में लगे हुए हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आता? तो वो जो पनियारी वाला बांध है वो मैंने आपको पहले दिखाया था कि घग्गर नदी के पास का जो बांध है वो बांध है, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं वो बांध बचाने के लिए लोगों को, किसानों को, ग्रामीणों को अपने बलबूते ही जो है वो मजबूत रहना पड़ेगा, जिससे कि उस बांध को बांध पाने में महारत हासिल कर पाए। और यही कारण
कारण है कि लोग जो है वो दिन रात उसी बांध पे खड़े रह करके जो है वो अपने खुद के खर्चे से, खुद के बलबूते जो है वो वहाँ पे पहरा दे करके उस बांध को टूटने से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशासन के भरोसे उस बांध पे नहीं है। प्रशासन सिर्फ ये जो रिंग बांध बनाए हुए हैं, इन बांधों को जो बचाने के लिए लगातार प्रशासन जो वो सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो अपने जो बांध बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों की फसलें उस बांध के इस तरफ जो है वो खड़ी हुई हैं। प्रशासन वाले बांध और जो घग्गर नदी का बांध है उसके बीच में खेत हैं, उन खेतों के अंदर किसानों की फसलें हैं। उनको बचाने के लिए किसान जो वो लगातार दिन रात जाग करके लगातार जो है वो पहरा दिए हुए हैं कि कहीं से भी अगर रिसाव आ जाता है, हो जाता है, तो वहाँ से जो है वो उस लीकेज को रोका जाए और बांध को टूटने से बचाया जा सके। खैर, आप लोग भी ध्यान रखिएगा अपने इलाके के अंदर। और यहाँ पे आने का रीज़न यही था कि जहाँ पे पिछली बार ट्राली फंसा दी गई, बांध बांधने के प्रयास 3-4 बार किए गए, 3 दिन लगातार जो वो प्रयास चलते रहे, तो उस जगह के अभी क्या कुछ हालात हैं, तो वो हालात हमने आपको जो वो दिखाए हैं। और गाँव के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर जो है वो ज़रूर बना हुआ है।